जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान का क्लास चल रहा है। आप लोगों को लग रहा है क्लास नहीं डाल रहे हैं, लीड डाल रहे हैं, क्या हो रहा है? ठीक है, तो क्लास तो लेटेड पढ़ ही रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लास को लेके। ऑफलाइन क्लास मेरा चलने वाला है पांडेपुर में, पुलिस चौकी के जस्ट सामने इलाहाबाद बैंक वाली गली है। ठीक है, वहाँ पे क्लासेस चलेंगी ऑफलाइन, सारी क्लासेस। आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरपीएफ, रेलवे, जो भी आप का तैयारी करना है, ठीक है, आके वहाँ पे तैयारी कर लीजिए। यूपी पीसीएस तक जो है जीएस हम ही पढ़ाएंगे, इंडिविजुअल जीएस। जो न समझ आएगा तुरंत उसको पूछिएगा, यहाँ तक जो है आपको व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, कमजोर जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो पढ़ने में तेज है उनको भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि भाई ध्यान सबको देना है। जो पढ़ने में ज़्यादा तेज है उनके लिए क्लासेस और मतलब टेस्ट वगैरह जो है और दिए जाएंगे। जो नहीं कमजोर है थोड़ा, उनको और अन्य क्लासेस पढ़ाई जाएंगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था आपको दी जाएगी। तो पांडेपुर में मेरी कोचिंग खुल रही है, वहाँ पे आइए आप लोग, जुड़िए हम लोगों से। ठीक है, जुड़ के देखिए, अनुभव प्राप्त करिए कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी देख लीजिए। ठीक, तो हम जो है संविधान पढ़ा रहे हैं। अभी संविधान वाले क्लास में हमने जो है भाग 3 के अंतर्गत हम मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो भाग 3 में आता है आर्टिकल 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से 35 तक है, वो जो है भाग 3 में आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। उसमें जो है हमने आपको आर्टिकल 20 तक पढ़ा दिया है। आर्टिकल 20 तक हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हमको पढ़ाना है आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 हमको पढ़ाना है आप लोगों को। तो आर्टिकल 21 हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है आर्टिकल 21 में, ये तो है मूल अधिकार, लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हमारे प्राण की और हमारे दैहिक की, यहाँ पे लिखा है ना दैहिक, यानी हमारे देह से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित, हमारे बॉडी का संरक्षण करेगी। ठीक है, किसके तहत होगा? आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 कहता है आपको जो है स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21 यहाँ तक कहता है कि आप अगर धरती पे एक बार जन्म ले लिए तो आप अपने इच्छा के अनुसार मर भी नहीं सकते हैं। यानी आप खुद की, जैसे फांसी जब लगा रहे हैं और फांसी लगाते वक्त शायद आप बच गए, जैसे मैडम आपकी फांसी लगा रही हैं, ठीक है, और आप हीरो बने हैं, और हुआ क्या कि आपने दरवाजा, ऐसा है आपका दरवाजा कि आपने देख लिया कि मैडम फांसी लगा रही हैं, आप हीरो थे, मार के दरवाजा तोड़ दिया और घुस गया और पकड़ लिए उनको। ठीक है, मैडम तो बच गई, मैडम जी को लटक जाना चाहिए था, लेकिन मैडम जी बच गए। अब बच गए तो अब उनके खिलाफ केस होगा कि तुम काहे फांसी पे लटक रही थी, क्या वजह थी तुमको फांसी पे लटकने की, रीजन बताओ। कौन तुमको परेशान कर रहा है, कौन तुमको सता रहा है, कौन कह रहा है कि हमको दहेज नहीं दी, कौन कह रहा है कि तुम अच्छी नहीं हो, कौन कह रहा है कि तुम्हारा दिमाग घुटने में है, कौन बोल रहा है बताओ? कौन परेशान कर रहा है? सास परेशान कर रही है, ननद परेशान कर रही है, देवर परेशान कर रहा है, तुम्हारा आदमी परेशान कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है? ठीक है, तो ये सब आता आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। आपको कोई थप्पड़ मार नहीं सकता है, ये आपके दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज आप देखते हैं लड़कियों को अगर टच भी कोई कर देता है, ठीक है, तो वो जो है अपराध में आ जाता है। ठीक है, वो धारा 354 लग जाता है कि आपने छेड़खानी किया है लड़की के साथ। ठीक, यहाँ तक कि अगर आप लड़की से तू तलाक से भी बात कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी जो है हो जाता है कि जो है उसने आप जो है गलत तरीके से व्यवहार किया आपने। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत आपको जो है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। ठीक, ये सिर्फ मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पुरुषों के लिए भी है। एक महिला जो है एक पुरुष को मार नहीं सकती है, इतना उसके पास पावर नहीं है। जो अधिकार एक महिला को दिया गया है वो अधिकार एक पुरुष को दिया गया है। हाँ, हल्का फुल्का महिलाओं को जो है, हल्का फुल्का जो देखिए, महिलाएं थोड़ा शरीर से कमजोर होती, कितना मोटी हो जाए सब, वो सबको 2 थप्पड़ा मारेंगे, गिर जाएंगे सब बेचारी। ठीक है, दिमाग तो उन लोगों में होता नहीं है, करना कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक है, बड़ी हो जाएंगी कितनी भी सब, दिमाग रहेगा छोटे बच्चों वाला, बात करेंगे छोटे बच्चों वाली सब। ठीक है, तो उनका तो कुछ रहता नहीं है, दिमाग बाद घुटना में रखी रहती हैं लोग। ठीक, लेकिन ये जो अधिकार दिया गया है, देखिए हम महिलाओं का जो है, हम महिलाओं के विरोधी नहीं है। हमसे बड़ा कौन होता है महिलाओं का सम्मान करने वाला? बहुत महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, हम जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं कोई क्या करेगा? ठीक है, लालू प्रसाद तो बोले थे ना, हम जितना करते हैं सम्मान महिलाओं का कोई नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो महिलाओं का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, हम उनको ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम बता रहे हैं एक बात, ठीक है, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हमने बताया कि दिमाग घुटनों में होता है, बाकी आप समझते रहिए, ठीक है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आप कौन करेगा? ये करेगा राज्य। कौन करेगा? राज्य, ठीक। अब राज्य जो है आपका, राज्य संरक्षण करेगा। अब मान के चलिए कि पुलिस है, वो राज्य है, राज्य की परिभाषा आपको पता है, राज्य की परिभाषा आपको पता है कि नहीं? राज्य हमने बताया आर्टिकल 12 में परिभाषा उसकी है, राज्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें मान के चलिए कि जो राज्य है ये कहता है भैया हम आपका संरक्षण करेंगे, ठीक है। आपका हम लोग खुद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका शोषण हो, और जो अन्य कोई नागरिक हो, ठीक है, कोई नागरिक हो वो भी जो है आपका शोषण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो संरक्षण आपको सुरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। राज्य खुद आपका शोषण नहीं कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे एक पुलिस वाला कभी आपको गाली नहीं दे सकता है, आपके पास राइट से आपने सुना होगा, एक पुलिस वाला आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, भले वो मार देता है आड़े बेड़े जाए कहीं अंदर। अब जैसे पिक्चर वगैरह हम देखते हैं कितना पीटा जाता है, अगर वैसे किसी दिन अगर किसी को पीट दिया गया, जैसे देखिए मारने को तो मार दिया जाता है, कितने लोग गाड़ी पलट दी गई, कितने लोगों का क्या हो गया, कितने लोगों को अंदर ही मार दिया गया, तो वो सब चलता रहता है, ठीक है। तो राज्य जो है, ये राज्य कहता है कि ना हम किसी से आपको मारने देंगे, ना हम खुद मारेंगे, ठीक है, ना कोई आपका और शोषण करेगा, ना हम किसी और से आपका शोषण होने देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे देश के नेता हमारे यहाँ के लोगों का शोषण करते हैं, ठीक है, समझा रहा है चीज, और वो लोग शोषण कर भी लेते हैं, उसके बाद भी ये लोग होने देते हैं राज्य वाले, ठीक है। तो ये कह रहा है आर्टिकल 21 कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी तुम्हारे जीवन की रक्षा, तुम्हारे प्राण की रक्षा और तुम्हारे देह की रक्षा हम करेंगे, ठीक है। खुद से भी बचाएंगे, मतलब हम लोग, हमारे भी क्षेत्र में कोई ऐसा ना हो जो आपका शोषण करे, और अन्य जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनसे भी हम आपको बचाएंगे कि आपका कोई शोषण ना करे, ठीक है। ये सब बातें चल रही हैं कि आपको जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मिलेगा ये सब व्यवस्था, ठीक है। अब ये समझ आया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो स्वैच्छिक विचार है, ठीक है, जो स्वैच्छिक विचार है आपके जो स्वेच्छा के अनुसार हो रहा है, क्या उसका कोई शोषण करेगा तो राज्य रोकेगा, या कुछ अन्य विधि लगाकर या कुछ अन्य विधि बनाकर, अन्य विधियों द्वारा, जैसे राज्य के पास शक्ति होती है वो विधि बना सकता है, ठीक है। लेकिन हमने आपको आर्टिकल 13 पढ़ाया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो, हमने बताया है आपको ये चीज आर्टिकल 13 में, नहीं तो वह विधि वहां तक शून्य होगी जहां तक वह लागू होगी, ठीक है। तो जो राज्य है इसके पास शक्ति है, ठीक है। आप एक कौन सी विधि बना रहा है, कौन सी विधि नहीं बना रहा है, उसको छीन लेगा, क्या करेगा, इस चीज के बारे में विचार होने लगा कि जो स्वैच्छिक कार्य है इंसान के, जो उनकी इच्छा के अनुसार होता है, क्या उनको जो है कोई छीनेगा तो हम बचाएंगे, या उनको जो हमने अधिकार दिया है, ठीक है, जितना हमारे भारत में अधिकार सबको मिलता है उससे हम बचाएंगे, या कुछ ऐसा एक गलत काम करेंगे तो हम विधि बना के उसको छीनेंगे, ठीक है। अब ये चीज चलता गया, जैसे हमारा संविधान 1950 में बनकर तैयार हो गया, तो हमारा संविधान जब से बना है, जब से तैयार हुआ है, जब से लागू हुआ है, उसी दिन से इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल मामला चलता ही आ रहा है, ठीक है। जब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात आई तो 1951 में एक गोपालनवाद में गोपालनवाद, ठीक है, 1991 की घटना है, ठीक है। 1951 में ये घटना बनाई गई, अरे सॉरी घटना कर रहे हैं, ये विधि, ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, एक गोपालनवाद, ठीक, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। यही बात, यही चर्चा चल रही थी कि क्या जो नेचर रूप से है, जो स्वैच्छिक रूप से जो है मिला हुआ लोगों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या उसे कोई छीन सकता है, या जो राज्य है क्या अलग से कोई विधि बना के उसे छीन सकता है, ठीक है।
तो आर्टिकल 21 में एके गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्वेच्छाचारी विधियां हैं, जो स्वेच्छा द्वारा किसी व्यक्ति को मिली है, ठीक है, उसे तो कोई नहीं छीन सकता है। जो पैदा होते हुए व्यक्ति को मिल गई, ठीक है, उसके जीवन जीने का अधिकार में जो मिल गया, उसे आप छीन नहीं सकते हैं, ठीक। लेकिन आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने एके गोपालनवाद में कह दिया कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट है, अरे सॉरी, जो राज्य है, राज्य अगर चाहेगा तो विधि बनाकर आपके इस स्वतंत्रता को छीन सकता है, ठीक है। राज्य विधि बनाकर आपके कुछ स्वतंत्रता को छीन सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में फैसला दे दिया। जिस चीज को कोई नहीं छीन सकता था, 1951 में एके गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया जो एके गोपालनवाद है, इसमें जो राज्य है वो विधि बनाकर आपके जो अधिकार हैं, जो आपके राइट्स हैं, ये छीन सकता है, ठीक है। कौन से वाले वाद में? 1951 वाले वाद में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये विधि बना दिया, ठीक है। अब चलता आया, ठीक है। अब हुआ क्या, मेनका गांधीवाद एक आया केस, मेनका गांधीवाद, ठीक है। मेनका गांधीवाद एक केस आया। मेनका गांधी जा रही थी विदेश घूमने, ठीक है। 73-74 में, 1973-74 में ये जा रही थी विदेश घूमने। भारत सरकार ने इनका पासपोर्ट वो जब्त कर लिया, ठीक है। इनका पासपोर्ट ही जब्त कर लिया भारत सरकार ने। मेनका गांधी जो है संजय गांधी की पत्नी है, ठीक है। जो राहुल गांधी आप देखते हैं ना, राहुल गांधी के हैं वो, मतलब राहुल गांधी के जो पिता हैं उनके भाई हैं संजय, राहुल गांधी के जो पिता है राजीव गांधी, उनके भाई है संजय गांधी, उन्हीं की पत्नी है मेनका गांधी, ठीक है। खैर बीजेपी से सुल्तानपुर से लड़ी थी, वहां से चुनाव शायद हार गई थी, ठीक है। इन्हीं के लड़के थे वरुण गांधी, जो दिन रात पानी पी के बीजेपी को गाली दे रहे थे, ठीक है। खैर उनको तो कहीं से टिकट नहीं मिला। 1973-74 में मेनका गांधीवाद आया, तो इसमें कहा गया कि भैया हमारे पास तो अधिकार है कि हमारा संविधान जो है आर्टिकल 21 कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को किसी समय कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे हमारे देश में आपातकाल लागू हो और चाहे देश में विधि बनाना हो, ठीक है। चाहे हमारे देश में आपातकाल लगा हो, चाहे कोई विधि बना रहे हैं, लेकिन आप आर्टिकल 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपने ऐसे कौन से विधि बना दिया है? ये जा रही थी विदेश घूमने, तो आपने इनका पासपोर्ट वो छीन लिया। आज वर्तमान में हमारे देश की सरकार है, हमारे देश का जो सरकार है, इतने रुपये लूट के भाग गए सब, उनका पासपोर्ट जब्त नहीं हो पाया आज तक। पता नहीं कैसे मेनका गांधी जा रही थी, इनका पासपोर्ट जब्त हो गया, ठीक है। अभी पहुंची धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खोलिए, खोला सुप्रीम कोर्ट, कहीं क्या बात है, कहीं कि देखिए ये जो वर्तमान सरकार है, जो इंदिरा गांधी की सरकार है, इंदिरा गांधी की जो सरकार है हमारे पासपोर्ट को जब्त कर ली है, हमको विदेश घूमने जाना था, नहीं जाने दी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार की इतनी हिम्मत, सरकार अपने मन का कुछ कर ले रही है, आपको विदेश नहीं जाने दिया। हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, विदेश नहीं जाने दिया। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा, तुरंत इसको बदल दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अब हम बताएंगे कि आप किस चीज को छीन सकते हैं और किस चीज को नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। और ये जो विधि बना के आप मूल अधिकार को कम कर रहे थे, या प्राण और देश स्वतंत्रता के तहत जो अधिकार दिए गए थे आप उसे छीन रहे थे, वो जो है अब आप नहीं छीन पाएंगे। यानी जो विधि बनाकर आप छीन रहे थे उसे जो है मेनका गांधीवाद में पलट दिया गया, ठीक है। और इसी में जो है आर्टिकल 21 का विस्तार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने इसी में जो है विस्तार कर दिया। जब मेनका गांधीवाद आया, ठीक है, तो इसी में जो है आर्टिकल 21 का विस्तार कर दिया गया। अब और बता दिया गया कि आपके पास क्या क्या अधिकार है, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं? देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त अधिकार आर्टिकल 21, ठीक है। अब यही तो मैं कम लिखा हूं, 50वां वाइसे राइट्स दिया गया है जो आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक। आप देखिए इसमें है क्या, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार,
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। यानी आप जब सुनते हैं कि आपकी बाइक में एक प्रदूषण लगता है, पेपर पे लिखा रहता है प्रदूषण, ठीक है। अब तो खैर BS6 वगैरह आने लगा है तो गाड़ियों में धुआं कम निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये पहले जब धुआं बहुत तेजी से निकलता था, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, जब ट्रकों वगैरह में आज भी निकलता है, उन सभी से जो है पर्यावरण हमारा गंदा होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उससे हमारा पर्यावरण गंदा होता है। नदियों में जो बड़े बड़े नालों के पानी जा रहे हैं, जो गंदे नालों के पानी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्री के जो पानी जा रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा पर्यावरण का जो है गंदा हो रहा है। तो ये सब जो राइट्स है हमको मिला कि अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं है तो हम उसके तहत भाग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तुरंत भाग जाएंगे। जैसे आपको पता है कि नोएडा में एक बिल्डिंग गिराई गई थी, ठीक है। नोएडा में ट्विन टावर गिराया गया था, ठीक है। नोएडा में बिल्डिंग है, ठीक, सेक्टर 18 ऐसा कुछ था, सेक्टर 18 या 16 चाहे जो भी रहा हो, नोएडा में बिल्डिंग गिराई गई, ठीक है। इस बिल्डिंग का क्या था कि किसी भी बिल्डिंग के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम 16 मीटर दूरी होनी चाहिए, ठीक है। नोएडा में जो ट्विन टावर बिल्डिंग गिरा था उसके बीच जो अंतर था 12 मीटर का था, ठीक है। और लोगों का कहना था कि ये जो बिल्डिंग बनी है इससे जो है हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है, ठीक है। लोग जो है इससे स्वस्थ सही से हवा नहीं ले पा रहे हैं। ये जो जैसे नियम बना है कि कितने दूरी पे आप जो है बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। आप बताइए कि ये 12 मीटर था, ये 16 मीटर है, और इस 12 मीटर को लेके और बहुत सी घटनाएं उसमें घटी। ऐसा नहीं सिर्फ 12 मीटर को लेके, वो सरकारी जमीन में बनाया गया था, लोगों के घूमने का पार्क था वहां पे बनाया गया था, 2008 से बन रहा था मायावती जी की सरकार से, ठीक है। लेकिन 2023 में उसको जो है ढहा दिया गया, ठीक है। तो क्या था ये आपके स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है कि अगर इनके बनाने से हमारे पर्यावरण में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, इनके बनाने से कोई भी दिक्कत आया, उसने सुप्रीम कोर्ट इस पे दे दी कि भैया इसको डिमोलिश कर दो। गिरा दिया गया नोएडा में ट्विन टावर, 2 टावर थे, गिरा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूरी 16 मीटर होनी चाहिए थी वो दूरी 12 मीटर थी, ठीक। लोगों को सही से जो बिल्डिंगें बनी थी इस पर जो जिसमें से झाँकते थे लोग, उन लोगों को सही से हवा नहीं मिल पा रहा था, सही से पास नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो बहुत सारी घटनाएं थी। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए भैया इस पर्यावरण सही से नहीं मिल रहा है, लोगों को जो हवा वगैरह है सही से नहीं मिल रही, तो इसको क्या किया लोगों ने, रद्द कर दिया, ठीक है, और उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया, ठीक है। तो आपको जो है पर्यावरण का अधिकार है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि हसदेव जंगल कट रहा था, कोई कुछ नहीं बोला, पर्यावरण बचाओ आंदोलन चल रहा था, चिपको आंदोलन चला बहुत समय पहले, ठीक है। आज जंगलों को काटा जा रहा है, तो वो सब क्या है? अगर वो काटा जा रहा है तो उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट भागिए। लेकिन जब सरकार ताकतवर होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर पाती है। नहीं तो हसदेव जंगल कट रहा है, वहां पे कितनी जनजातियां वहां से दूर हो रही हैं, वहां से कितने जानवर दूर हो रहे हैं, कितना ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, उससे कितना प्रदूषण होगा, इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं ले पाया उस पर। हसदेव जंगल हटाने के लिए कट गया, ठीक है। तो जो जंगलों को काटा जा रहा है आप जो उस पर एक्शन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपको पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का। कहां से स्वच्छ पर्यावरण आएगा? हाँ, दिन पे दिन काटे जा रहे हैं, घरों में लोग ऐसी लगा कर रखे हैं, स्वच्छ पर्यावरण कहां से मिलेगा, ठीक है। फिर कहा निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है। ये कहता है कि भैया आप जौने लड़कियां से बतिया रहे हैं आप उस लड़किया का फोन चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका मोबाइल खोल के नहीं देख सकते हैं कि मोबाइल में कौन लोग से बतिया रही है, आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप उसका मोबाइल फोन लेके आप मोबाइल फोन लेके उसका देख रहे हैं, उसका चेक कर रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ केस कर सकती है, ठीक है। ये होता है निजता का अधिकार। लड़कियां ज्यादा करती हैं लड़कों का फोन, ठीक है, तो लड़कों कर सकते हैं, लेकिन कहाँ है, प्यार में है तो काहे करेंगे। वो कर लेती है, वो उसका कर नहीं पाते हैं। नहीं, मेरा फोन मत चेक करिए, जानते ना कि पूरा कुंडलिया उस फोनवा में रखी है, वो पूरा कुंडली रखी है वो, ठीक है। एक जगह तो बात नहीं कर रही हैं, 4 जगह 5 जगह बातें कर रही हैं, तो कुंडली रखी, आप चेक करेंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो फिर कहाँ से उनको घुमाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, कहाँ से करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे आप उनके लिए, ठीक है। तो ये कहता है कि भैया राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार,
आपके पास है, ठीक है। आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहते हैं, मत बताइए। यहां तक अधिकार है कि आपके घर में अगर आपका कोई फोन मांग रहा है, पासवर्ड खोल के नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। यहां तक आपके पास राइट्स है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फोन कर रहा था लोगों को, ठीक है, लोगों को फोन कर रहा था कि जाके आप वोटिंग करिए। कहाँ है भैया? आप कौन होते हैं फोन करने वाले? ये आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है। आप कहीं भी अपना नंबर दें किसी और काम के लिए, आप अपना सारा डाटा बैंकों में देते हैं, बैंक उठता है बेच देगा, ठीक है। नहीं तो ये बताइए कि आपके फोन पे अन्य लोग नंबर कैसे पाके उनका नंबर मिल जाता है आपका उनको, और आपके फोन पे फोन करके आपसे पैसा ले लेते हैं, कैसे मिला? आज के ज़माने में जितनी भी कंपनियां हैं जो सिम वगैरह बेचती हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, सब ये सब जो है पूरे निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं। ये कितना हो भी चिल्ला लें, आप लोग कहते हैं कि ईमेल सुरक्षित है, आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा के रखे हैं, आप लोग कहते हैं एप्पल का फ़ोन सुरक्षित है। जिस मोबाइल अकाउंट में गूगल ईमेल है या अन्य ऐसी प्राइवेसी जो है जो कहीं ना कहीं नेट द्वारा चलती है, वो निजता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आ पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इंटरनेट से जुड़ा है और एप्पल तक जो है हैक हो जाता है। तो क्या बात है कि आपका जो निजता का अधिकार सुरक्षित है, ठीक है। तो निजता का अधिकार जो है कहता है कि भैया आपका निजता का अधिकार रहेगा, राइट टू प्राइवेसी रहेगा, ठीक है। इसी के तहत जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने एप्पल फोन का पासवर्ड नहीं खोला था ईडी के सामने, आपको पता है। ये है निजता का अधिकार, इतना पावर देता है आपको ये, ठीक है। जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये कहता है कि जब धारा 497 हटाई गई, ठीक है, जिसे जार कर्म कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है इस चीज को, ठीक है, जार कर्म एडल्ट्री, ठीक। इसमें धारा 497 हटाने के बाद इसमें जो जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ठीक है। जीवन साथी चुनने का अधिकार का मतलब है कि आप अपने मन से, अगर लड़की 18 साल की हो गई, लड़का 21 साल का हो गया, तो उसको अपने मन से यह अधिकार है कि वो अपना पति चुन सके, ठीक है। लड़की को अधिकार है, लड़कों को भी अधिकार है कि अपनी पत्नी चुन सके, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 12-12 साल के लड़के ऐसा काम कर रहे हैं, लेके भाग जा रहे हैं, ना कुछ कमा रहे हैं ना खा रहे हैं, लेके भाग जाए सब, ठीक है। ऐसा ऐसा तो काम कर रहे हैं सब। तो ये कहता है भैया आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार है, आपके पास स्वास्थ्य का अधिकार है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चल जाइए, हमारे यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे पास इतना बड़ा अधिकार है जिसे हम किसी के डॉक्टर के सीना पर चढ़ के ले लेंगे, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो डॉक्टर जो है आपको दवा लिख के देता कि बाहर की दवा जाके ले लीजिए, ठीक है। बेचारा गरीब करे भी क्या, वो भी डरता ही रहता है कि डॉक्टर हमको डांट देता है। उन लोगों की हिम्मत ना होती जो आपको डांट देते, कभी कभी नहीं डांट पाते वो। लेकिन हमारे देश के लोगों को उनके राइट्स नहीं पता है, उनके अधिकार नहीं पता है। जिस दिन उनको अधिकार पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मूल अधिकार है ना, उस दिन किसी डॉक्टर की हिम्मत ना होगी कि डांट के बोल देगा, वो किसी से डांट के बतिया देगा कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, ठीक है। जितना डांट के बतियाते हैं डॉक्टर, कोई पूछता है तो उसको बताना चाहिए, नहीं बताते हैं सब। दवा लिख देंगे बाहर की, आप दवा बाहर नहीं लिख पाएंगे अगर जिस दिन व्यक्ति को राइट्स अपने पता चल गए, ठीक है। समझा रहा चीज? अब देखिए होता क्यों है, डरते क्यों है कि स्वास्थ्य के अधिकार में ये जो अधिकार स्वास्थ्य का दिया गया है, लोग जो बाहर की दवाएं लिख दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट को चाहिए कि बीएचयू हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे अन्य अदर कोई भी अस्पताल हो, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाहर जो जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर लिख रहा है, जो दवाएं डॉक्टर लिख रहा है, उन दवाओं को बाहर लिखवा दिया जाए कि ये दवाएं किसी न किसी कीमत में उपलब्ध होंगी ही होंगी। आप उसके बहुत बड़े बैनर लगा दिए जाए, 1000 दवाइयां हैं, 2000 दवाएं, सबको छपवाइए, ठीक है। और नहीं तो एक डाल दीजिए उसको ऑनलाइन कि ये दवा बीएचयू हॉस्पिटल में उपलब्ध है कि नहीं, ये दवा पीजीआई में उपलब्ध है कि नहीं, या अन्य अदर कोई सरकारी अस्पताल उसमें उपलब्ध है कि नहीं। ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। पता नहीं क्या कर रही है सरकार, ठीक है। तो मैंने तो तभी तो लोगों को पता चलेगा कि बाहर की दवा लिख रहे हैं कि अंदर की लिख रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम जो चीजें आप कर रहे हैं, जब चीजें दिखा रहे हैं लोगों को, कम से कम ऐसे करिए कि लोग भी हमारे देश के सुरक्षित रहें, लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। सरकारा मिली भगत में रहती है, देखे ना आप लोग अक्षय कुमार की मूवी, ठीक है, पता नहीं उसका नाम क्या, इसमें नहीं याद आ रहा है,
उसकी पत्नी किसी को जो है, अरे वो गब्बर इज बैक मूवी का नाम, उसमें देखते हैं स्वास्थ्य को कैसे लेके चिंतित रहता है। तो आपके पास भी राइट्स है, लेकिन हम लोगों को इतना पता ही नहीं। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार, आपके पास अधिकार है कि आप जाइए विदेश घूमने, जैसे हमारे पास भी अधिकार, आप जाते हैं लोग विदेश घूमने। ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमने बताया आपको। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, आर्टिकल 21 कहता है कि हमारे देश की महिलाएं जो हैं, जिनके घुटनों में दिमाग है, ठीक है, आधा, जैसे कंगना रनौत है, क्या बोलती है वो, उसके साथ लगता है कि आपको जो है मान सम्मान से बात करने का अधिकार है किसी को? बोलिए कि हमारे देश के जो लोग क्रांतिकारी थे उनका बेइज्जती कर दी, एक सेकंड भी नहीं लगा उनकी बेइज्जती कर दी, कह दी कि हमारे देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली, उससे पहले जो आज़ादी थी भीख थी। बताइए, हमारे देश के क्रांतिकारियों का वो उतना बड़ा अपमान किया, और हम लोग कह रहे हैं कि ये उस महिला के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। वो कहती है कि आज़ादी 2014 के बाद मिला। हाँ, सही बात है, उससे पूछना चाहिए था, जब उस कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, और वो लड़की जो मारी थी, ठीक है, कुलविंदर कौर, जब थप्पड़ मारी थी, उसके बाद जो है कंगना रनौत से पूछा जाना चाहिए था कि कंगना रनौत जी ये बताइए कि अब भारत कब आजाद हुआ, 2014 के बाद कि 1947 के बाद? ठीक है, ये जो है महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार देता है। ठीक, और मानवीय प्रतिष्ठा, यानी आप किसी से तू तड़ाक, किसी को गाली दे के, किसी को झगड़ा करके आप उससे बात नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि आपके पास राइट्स है। ठीक है, किसी व्यक्ति से, जो अनजान व्यक्ति, आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हम तो के देख ले, वैसे कर ले, वैसे कर ले, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 21, इतना है आपके पास राइट्स। अभी बहुत बड़ा है, आपको बताया जाए तो पूरे बहुत बड़ा है ये, लेकिन आपको इतना से समझना है कि आर्टिकल 21 क्या क्या कहता है, आपको कौन कौन सा राइट्स आपको देता है। ठीक है, तो सुनना जा। ठीक है, पहले तो इसे क्यों पालन बाद में कह दिया कि भैया विधि बनाकर आपको छीना जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर 1974-75 में कह दिया कि भैया मेनका का अधिवास में हमने कह दिया है कि आप विधि बनाकर नहीं छीन सकते, अगर आप छीनेंगे तो फिर हम आपको छीन लेंगे। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको आर्टिकल 21 समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी अगले अन्य क्लास में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।